आगरा में भगवान झूलेलाल भवन जयपुर हाउस में भागवत कथा का आयोजन किया गया। सभी भक्तों ने लिया भक्ति रस का पान। सभी भक्तों ने भक्ति रस में किया मनमोहक नृत्य और संगीत का मजा लिया। आचार्य जी साथी ने सभी को किया मनमोहक। भाई बहनों ने मिलकर किया माँ का सपना, क्योंकि इनकी माँ की इच्छा थी कि वह एक बार भागवत कथा का आयोजन कराए वृंदावन में। सभी भाई बहनों ने मिलकर किया भागवत कथा का आयोजन। लालवानी बनवारी मखिया परिवार ने संयुक्त रूप से किया आयोजन। भागवत कथा 14 नवंबर से शुरू होकर 20 नवंबर को समाप्त होगी। यहाँ जो है झूलेलाल मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा का कार्यक्रम चल रहा था 14 नवंबर से लेकर के, और ये 20 नवंबर तक श्रीमद् भागवत कथा चल रही है। हमारे लालवानी परिवार, बनवारी परिवार, हमारे इन सब लोगों ने मिलकर के जन समूह ने ये श्रीमद् भागवत कथा का दिव्य आयोजन यहाँ करवाया है, जो नित्य प्रति यहाँ 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक श्रीमद् भागवत की कथा होती है। आज का क्या प्रसंग रहा है? आज का जो है ये प्रसंग चला है, जो उपाख्यान चले हैं श्रीमद् भागवत कथा में। जैसे इंद्र को अहंकार हो गया था, लेकिन भगवान ने गिरिराज महाराज को उठा करके इंद्र के अहंकार को खत्म किया, भक्ति के मार्ग को बढ़ावा दिया, क्योंकि जहाँ भक्ति होती है वहाँ प्रकट हो जाते हैं भगवान। भक्त 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 भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक। ये 4 शरीर हैं लेकिन नाम एक है, इसलिए भगवान का नाम जप करने से जीव का कल्याण होता है। यूट्यूब चैनल जिन्होंने आकर के ये सभी चैनल जो है बड़े अच्छे धार्मिक चैनल हैं। आगरा में भी इतने अच्छे चैनल, क्योंकि यहाँ श्रीमद् भागवत कथा हो रही है और भागवत कथा के बीच में ये सब चैनल वाले आए हैं। सभी बहुत अच्छे चैनल हैं, धार्मिक विचारों के चैनल हैं, और इन्होंने श्रीमद् भागवत कथा को कवरेज किया है। मैं सबके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और बिहारी जी से प्रार्थना करता हूं कि इन सब का चैनल दिन प्रति अच्छी कवरेज करता रहे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। मैडम पहले अपना नाम बता दीजिए। मैं कीर्ति बनवारी, और जो कि यहाँ का नाम मेरा पूनम है, लेकिन मैं शादी के बाद पूनम से मैं कीर्ति बनवारी हो गई हूँ। आज जो कथा रखी गई है, तो क्या भाव रहे हैं? आज किस तरीके का रसपान कराया है महाराज जी ने? जी, हमें तो ऐसे लगता है कि हमने पहले ये कथा वृंदावन में कराने की सोची थी, लेकिन बाकी बिहारी को हमारे यहाँ आगरा आना था, और आगरा आकर उन्होंने इस आगरा के पावन धाम झूलेलाल धाम को ही वृंदावन धाम बना दिया है। और ये मेरे माँ की इच्छा थी कि मैं अपने जीते जी भागवत कराऊं। कुछ कष्ट उनके शरीर में आ गए जिनके कारण हम लोग नहीं करा पाए, लेकिन अब मेरे माता पिता और हमने, मेरे पूज्य, मेरा बड़ा भाई जो हम था तो छोटा, लेकिन वो हम लोगों का सबका प्यारा था, बाबू भाई, उनकी याद में, उसकी पावन स्मृति में हम लोगों ने ये भागवत पाठ का आयोजन करवाया है। जी है, मैं अपनी मम्मी की सबसे लाडली, सबसे बड़ी बेटी थी। उन्हीं का ही प्रण था कि भागवत का आयोजन कराया जाए, लेकिन जीते जी संभव नहीं हो सका। अब उनके उपरांत हम लोगों ने इस बार का आयोजन किया है। हम चारों बहनें हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम 4 बहनें हैं, चारों बहनों ने मिलकर प्लानिंग करी थी कि हम अपने माँ बाप भाई की स्मृति में भागवत का आयोजन करें।
क्या कहना चाहेंगे ऐसी और बहनों को जो अपने माता पिता की इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं? बिल्कुल, आज हमसे बहुत लोग प्रेरित हुए हैं। ऐसे धन्य हमारे माँ बाप हैं जिनके बच्चों ने कार्य किया है। आज हम लोग भी इस आर्ट को आगे बढ़ाएंगे। क्या भागवत सुनी आपने? कैसी लगी बेटा आपको? क्या क्या देखिए, जो चीज़ पाठ्यक्रमों में पढ़ाई जानी चाहिए, स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई जानी चाहिए, श्रीमद् भागवत कथा हो या श्री राम कथा हो, उसको नहीं पढ़ाया जा रहा है। उसके माध्यम से भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, उसको श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से, श्री राम कथा के माध्यम से जो आयोजक हैं, जो इस प्रकार के आयोजन करते हैं, वो इस यंग जनरेशन को बताने का काम करते हैं कि हमारी भारत की संस्कृति क्या, हमारे महापुरुष कौन थे, भगवान राम कौन थे, कृष्ण कौन थे। तो आज लालवानी परिवार और माखीजा परिवार ने मिलकर के, बनवारी परिवार ने मिलकर के यहाँ पर श्री झूलेलाल भवन, जो कि एक आगरा का ऐतिहासिक मंदिर है, वहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का आज 6वां दिन है। आज फूलों की होली का भी यहाँ होने जा रही है। तो निश्चित रूप से ऐसा पुनीत और पावन कार्य यहाँ हो रहा है। तो मैं दोनों परिवारों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और निश्चित रूप से आपके माध्यम से आगरा की जनता से अपील करूँगा कि जहाँ भी धर्म का क्षेत्र हो वहाँ पे जरूर हिस्सा लें। जिस तरीके का यहाँ अलौकिक दृश्य आप देख रहे हैं सिंधी समाज के जय झूलेलाल भवन पे आज 6वें दिन की कथा का रास, जिस तरीके से उन्होंने कथावाचक जी ने कथा का सार सुनाया है और मंत्र मुग्ध होकर, ओतप्रोत होकर जिस तरीके से यहाँ के श्रद्धालु झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, एक अद्भुत दृश्य है। और सबसे बड़ी प्रेरणा ये है कि परिवार की बेटियों ने अपने माता पिताओं के जो संकल्प लिया था उसको आज पूरा करने का काम किया है। तो मैं ये संदेश भी देना चाहता हूँ कि हर माता पिता की ऐसी जननी बेटी हो जो अपने माता पिता के सपनों को पूरा करे। उसी तरीके से लालों को भी होना चाहिए, बेटों को भी माता पिताओं के सपनों को पूरा करना चाहिए। आज का दृश्य अलौकिक दृश्य, अभी फूलों की होली होगी और कल विश्राम दिवस है। विश्राम दिवस के बाद यहाँ भंडारे का आयोजन है।